इस बार एक छोटी सी बैग है और चप्पल है वहाँ होम वेयर के लिए और एक फ्लिप फ्लॉप है ताकि हाँ तो काही येणार नाही आहे. अलार्म भी बज गया. चलो 8 बज रहे वैसे. एक सेकेंड. एग्जैक्ट 8 बज रहे और भाई बंद हो जा और निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से. और कहाँ जा रहे तो वो तो रास्ते में बता दूंगा आप लोगों को. फ़िलहाल निकलते हैं. दिक्कत ये है कि वो गेट टूटा हुआ है और पीछे गाड़ी है तो यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है कि रास्ता है. गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आई नो कैब हो जाता है यार, बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम ही ऐसे है कि वक्त ही नहीं मिलता है. और ठीक है, और एक महीना निकालना है, उसके बाद तो फ्री हो जाऊँगा फाइनली. भाई होप सो, लेट्स सी. और यहाँ से अभी निकल रहा हूँ मैं नासिक के लिए. और नासिक में कुछ एक पर्सनल काम है, वो करेंगे. और 2 दिन है अपने पास. 2 दिन में एंजॉय भी कर लेंगे और जो वर्क है वो भी कंप्लीट कर लेंगे. सो निकलते हैं. ताराचंद चलो. गैस की बड़ी दिक्कत है भाई, अभी भी कुछ मैटर सॉल्व हुआ नहीं है. इसके लिए यहाँ पे फूड ऑप्शन अपने को बहुत ही कम मिला, लेकिन ठीक है, मुझे तो पोहा मिल गया. सो दैट्स इट. वो पोहा इज़ इनफ फॉर मी. लेकिन बाकी सबको खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ठीक है, अभी एडजस्ट तो करना पड़ेगा जैसे इशू चल रहा है. बाकी अभी यहाँ से आगे जाके एक एग्ज़िट लेना है लेफ़्ट की तरफ और फिर वहाँ से वाड़ा, और वाड़ा होके फिर आगे जाएंगे. नासिक का सबसे ज़्यादा फेमस जो अभी समर में चल रहा है वाटरफॉल, तो उस पॉइंट पे आया हूँ. और लिटरली आपको बोलूँ ना भाई, थार लाने का फ़ायदा इतना अच्छा हुआ मुझे कि सीधा ऑन दी स्पॉट पे आ गया हूँ मैं. और ये देखो, यहाँ से 1 मिनट लेफ़्ट साइड जाता हूँ तो आपको शायद दिखेगा. ये देखो, ये रहा वो वाटरफॉल. ये देखो ना कितनी कड़क धूप है, और यहाँ पे ये रहा वाटरफॉल है ना. और बहुत ही रेयर है, एकदम हिडन प्लेस है, हिडन. कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा. कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह. ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून. क्या मस्त व्यू लग रहा है, इतना अच्छा खासा वाटरफॉल लग रहा है. और लिटरली अब ये टाइम पे इतना है तो आई थिंक सो कि भाई कहीं से तो भी इसका सोर्स है आने का, नहीं तो इतना हो ही नहीं सकता, फ्लो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन बारिश में इससे कई ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये गहरा और नीचे दिख रहा है मुझे, उस हिसाब से तो भाई पानी अच्छा खासा भरा हुआ होता होगा. और देखेंगे भाई, बारिश में आने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न तो यू नो गाइस कि बारिश में मुझे वाटरफॉल्स ये सब घूमना कितना पसंद है. जैसे गोवा के व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत से ज़्यादा मानसून में मैं वाटरफॉल्स के इस तरफ ही गया हूँ. सो देखते हैं. अभी फ़िलहाल यहाँ से भाई निकल रहा हूँ, क्योंकि धूप भी इतनी कड़क है ना. सीरियसली भाई 43 डिग्री
ये टाइम पे पीक, और अभी तो और बाकी है, अभी मई बाकी है, सोचो अभी तक अप्रैल ख़त्म नहीं हुआ है। शाम के 6 बज रहे और मैं पहुंच गया था अपने विला पे करीब 3:30 बजे, और बहुत लेट हो गया कि वो वाटरफॉल और यहाँ ये जो स्टे है बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब जैसे नॉर्थ और साउथ का। तो ठीक है, कोई नहीं, आते ही रेस्ट किया, पहले तो लंच किया और उसके बाद सीधा थोड़ा रेस्ट किया, और अभी जस्ट बाहर आया तो मैंने सोचा कि भाई मैंने तो बताया ही नहीं आप लोगों को विला और कहाँ एक्चुअल में स्टे है अपना। सबसे पहले तो आप इसका एंट्रेंस देखो, ओह धूप क्या तेज़ आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये देखो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, और वहाँ से मैं थार लेके आया और सीधा वहाँ पे पार्क की है, और थार इतनी गंदी हो चुकी है ना, ये देखो क्योंकि जो वाटरफॉल पे गए थे ना, वहाँ पे जाने के बाद जैसे बाहर निकले तो दिख ही गया कि कितना डस्ट है, मतलब कितने धूल उड़ रही थी वहाँ पे, बट कोई नहीं, ठीक है। तो ये अपनी पार्किंग एरिया, ये रहा अपना विला जो कि सैफ्रॉन स्टेज मैंगो लेक व्यू है, और यहाँ से सब पास में है, मतलब जिस काम के लिए आया हूँ वो काम है पंचवटी में, तो यहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पे, और 2 दिन के लिए हम लोगों ने यही स्टे सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ से फिर इजी हो जाएगा, थोड़ा सिटी से भी दूर और एक लेक व्यू के सामने विला का एंजॉयमेंट भी होगा। यहाँ पे राइट साइड में स्विमिंग पूल है, चारों तरफ से मैंगोज़ के ट्री है यहाँ पे, ओनली मैंगोज़ एंड कोकोनट वाटर, बस यही है, और एकदम क्लोज लगा है, मतलब पता नहीं क्या टेक्निक यूज़ की है, लेकिन मेरे यहाँ पे जो आप लोगों ने देखे होंगे पहले के जो व्यूअर्स हैं उनको शायद पता होगा कि अपने यहाँ पे जो फार्म हाउस है तो वो जो गैप है ना बहुत लंबा रहता है, लेकिन ये अलग टेक्निक होगी पता नहीं क्या, बट बहुत मस्त लग रहा है। अभी ऊपर से जो व्यू आएगा ना वो आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल ये है एंट्रेंस, और दिस इज़ किचन, लिविंग एरिया, ये अपना बेडरूम जो कि मेरा ही है, और ये फर्स्ट बेडरूम है, ऊपर और 2 बेडरूम है। ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, और ऊपर जाके कुछ ऐसा व्यू आएगा, देखो। पूल है, और ये रहा व्यू, है ना सही, मस्त। वो एक्चुअली में डैम है, और वो ही वाटर गोदावरी उस साइड जाता है। क्या मस्त हवा रही है यहाँ पे, और एक मिनट, आपको डार्क दिख रहा होगा, अब भी क्लियर दिख रहा होगा, क्या मस्त हवा रही है ना। जैसे जैसे सन सेट हो रहा है वैसे वैसे हवा भी गर्म से ठंडी होते जा रही है। आई वी होप कि रात को भाई ठंड लगे थोड़ी, मतलब क्लाइमेट चेंज हो थोड़ा सा, क्योंकि पानी भी है, नेचर है, और धूप नहीं रहेगी। हाँ, ये क्या है ना, मेरा डाइट है ना अभी, इसके लिए एग, लेकिन साथ में वड़ा पाव। कैसा है वड़ा पाव? अलग डाइट।
अलग आज ना, एकदम डिफरेंट वड़ा पाव और एग। सुबह के 9 बज रहे और सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई अपनी थार धुलाते, क्योंकि इतनी डस्ट है ना लगा हुआ। तो मुझे पानी का पाइप दिख गया था, सो मैंने बोला भाई खाली एक बार पानी मार दे ऊपर से, क्योंकि अंदर से तो क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालत इतनी ख़राब हो गई है, ये देखो पूरा यहाँ नीचे पता चल रहा होगा कि कितनी लाल मिट्टी चिपकी हुई है। नहीं है ना, अब एंजॉय करो। नहीं है ना, यहाँ से मैं दबा नहीं रहा इसके लिए। जितना अच्छा लग रहा है उससे कई ज़्यादा अभी कड़क धूप भी लगेगी। तो हो गया जी फ्रेश, और अभी बज रहे हैं 10:30 और यहाँ से अभी निकलते हैं नासिक। नासिक में कुछ शॉपिंग्स है वो करनी है, और उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत नासिक सिटी एक्सप्लोर करते हैं। और गाड़ी मैंने सिर्फ अपना पानी लिया और ऊपर से मार दिया, ताकि एटलीस्ट वो जो रेड मिट्टी है वो तो ना चिपकी रहे। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर वो अगर चिपक गई ना तो वो जल्दी से निकलती नहीं है। और मेरे पास कोई कपड़ा वपड़ा कुछ है नहीं, शैम्पू वगैरह, तो मैंने सोचा चलो ठीक है सिर्फ पानी मार दे, एटलीस्ट वो तो ठीक रहेगा। पूरा डस्ट जो उड़ रहा था। हालत बहुत ख़राब है भाई धूप में, सीरियसली। इतना मतलब टेम्परेचर, एक तो गाड़ी से आप बाहर निकलो तो कैसे एसी से सीधा 38-40 डिग्री में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब तुरंत क्लाइमेट चेंज इट इज़ लाइक नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। पर ठीक है, क्या ही कर सकते, करना पड़ता है। बे बेल्स शाम के 7 बज रहे और आए हैं कॉफ़ी के लिए। सनसेट क्या ज़बरदस्त था। मैं गाड़ी चला रहा था तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से देखो क्या मस्त लग रहा है ना। थोड़ी देर पहले, जस्ट 2 मिनट पहले सन दिख रहा था। 10 बज रहे और फाइनली यहाँ से चेकआउट और बैक टू होम। लेकिन होम जाने से पहले अपने को पंचवटी जाना है और वहाँ से पिक करना है फैमिली को, और उसके बाद फिर सीधा घर के लिए। तो देखते हैं, अभी उनको टाइम है, कम से कम उनको और 2 घंटे जाएंगे। अभी फ़िलहाल 10:30 हो रहे हैं ना, तो 12:30-1 तो बजने ही वाले। तो तब तक अपन देखेंगे, 1 घंटा अपने को भी यहाँ से पहुँचने के लिए लगने वाला है। बट उसके बाद देखते हैं वहाँ जाके कुछ कर सकते हैं क्या अपन। मतलब एक तो गाड़ी वॉश अगर हो सकती है तो करा लेंगे वहाँ पे उतने टाइम में, नहीं तो फिर लंच तो अपना उधर ही है। पीपीएफ है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो ट्री है ना कोकोनट के, इसके स्क्रैचेस तो ज़रूर आते हैं क्योंकि ये हैवी होते हैं ना। बट ठीक है, पीपीएफ है तो नो टेंशन। बट ये रास्ता बहुत ही मस्त है एकदम, दोनों तरफ से कोकोनट के ट्रीज़ है, बीच में पूरा छाव है। और फाइनली ये विला से आज ले रहे हैं एग्ज़िट। अच्छा हो गया कि ये कार लेके आया, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं ना पूरे ऑफ रोडिंग वाले। और ठीक है, एक बार आप आ सकते हो, लेकिन एक ही दिन में आपको अगर 3-4 बार यहाँ आना जाना रहेगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि एक बार तो आप ठीक है समझ सकते हो, लेकिन बैक टू बैक वही रोड और वैसे ही गड्ढे, तो फिर इंसान पक जाता है। क्योंकि वो गाड़ियाँ एकदम स्लो लेनी पड़ती है। इसको क्या है,
कोई टेंशन नहीं, आप बस स्टेयरिंग संभालो और ये अपने आप चले जाएगी आगे। और वैसे तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया, कहीं ज़्यादा घूमने गए भी नहीं। कल वही जो शॉपिंग वगैरह था और उसके बाद शाम को कैफ़े और फिर घर पे आके जो एंटरटेनमेंट जो चल रहा था, गेम्स वगैरह थोड़ा बहुत खेला और फिर डिनर करके। लेकिन डिनर बहुत तगड़ा था, मस्त देसी मुर्गा था और उसके बाद राइस। मज़ा आ गया, मतलब एकदम अपने देसी वाली फीलिंग आ गई जो घर पे बनता है। और अभी चलते हैं भाई। और यहाँ पे फार्म एक से एक है, मतलब ये जो फार्म देख रहे हो आप, ये है गुआवा का, पेरू। और एक एक फ्रूट को जो ये लोग ने मतलब कवर किया है कि उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। देखो ये जो प्लास्टिक दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये जो प्लास्टिक दिख रहा है लगा हुआ, तो वो उसमें है पेरू। और उस पे दाग या कोई बर्ड आके टोच मार के नहीं जाए कि खा जाए और फिर वो ख़राब हो जाए, और इसी रीज़न से वो कवर लगाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं है, मैंगो के हो गए। और उसके बाद यहाँ का जो फेमस है नासिक में वो है ग्रेप्स। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सीज़न दिख नहीं रहा है क्योंकि कहीं भी ऐसे लगे हुए दिखे नहीं, लेकिन उसकी फार्मिंग तो चल रही है। मतलब जो वो नेट लगा हुआ रहता है ना, वो तो है। पता नहीं आप लोगों में से कितनों को ये पता होगा कि ये जो फ्रूट है, इसको इलायची बोलते हैं। अब आपके यहाँ पता नहीं कैसे क्या बोलते होंगे, लेकिन ये इलायची बोलते हैं। और ये बचपन में बहुत खाते थे हम लोग, और बहुत अलग है, नेचुरल टेस्ट। जो स्वीटनेस होती है वो नेचुरल होती है और बहुत मस्त, मतलब वो पहले की याद आ गई। तो बहुत सालों के बाद मुझे ये मिला, तो कल मैंने ये एक तोड़ के खाया, मज़ा आ गया। वैसे तो डीज़ल है, लेकिन मैंने सोचा यार डीज़ल भरा ही लेते हैं क्योंकि फिर बाद में कहीं स्टॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो यहाँ से बोईसर का रेंज है 150 किलोमीटर्स, मतलब 150-160 के आसपास पकड़ ही लो। लेकिन बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने सोचा भरा लेते, क्यों झंझट करने का। फुल कर, हाँ डीज़ल, हाँ चल, क्या हरकत नहीं। टोटल डीज़ल कुछ 2600 के आसपास और 28 किलोमीटर, नहीं सॉरी 28.5 लीटर के आसपास। और अपना रेंज अभी हो गया है 688। इजी है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास चलो। पता नहीं आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जिस जगह पे आप जाते हो तो वहाँ की जो ऑथेंटिक फेमस चीज़ें होती है तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती है, और वही चीज़ आपको बाहर अदर स्टेट्स में मिलती है। जैसे अभी यहाँ पे मैं नासिक में हूँ, ओके, तो यहाँ पे सबसे फेमस और जो होती है यहाँ पे वो है ग्रेप्स, ओके। तो अभी पता नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि मैं वो सीज़न में नहीं आ रहा हूँ जिस सीज़न में ग्रेप्स आते हो, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत जगह पे मेरे साथ हुआ है। तो कल ही हम लोग का डिस्कस हो रहा था, तो तभी मुझे क्लिक हुआ कि हाँ ये सब लोग के साथ मतलब होता होगा, 50% लोगों के साथ तो होता ही होगा कि जिस जगह पे जा रहे हो और वही चीज़ वहाँ पे मिल नहीं रही है। बट ठीक है, आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कुछ, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ हुआ है क्या आप लोगों के साथ भी। सब जगह रोड्स का काम चालू है यहाँ पे, क्योंकि 2027 में यहाँ पे कुंभ मेला लगने वाला है। तो वो सब की तैयारी अभी से है, क्योंकि जो एक रोड है अभी, जिस रोड से हम जाने वाले ना, वो रोड भी लिटरली 4 लेन होने वाला है। अब वो पता नहीं 2 साल में कितना ही हो पाएगा, मुझे तो नहीं लगता वो पॉसिबल है 2 साल में। बट लेट्स सी कि हो जाए, कि एटलीस्ट काम तो चालू हो। 2027 ही नहीं, लेकिन अभी क्या बोलूँ मैं, ठीक है छोड़ो। तो 2027 ही नहीं, लेकिन उसके बाद 28-29 कब तो तभी तो हो, क्योंकि वो रोड बनना ज़रूरी है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर इजी हो जाएगा आने जाने के लिए, नहीं तो वो टर्न, ये कर्व्स वो बहुत छोटे हैं, तो फिर कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बट ये रहा नासिक सिटी,
और अभी तो ये एकदम कॉर्नर वाला है, अभी अंदर एंटर हो रहे हैं हम। लेकिन नासिक मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ पे 1 साल रह चुका हूँ। और बेसिकली यहाँ पे मतलब यहाँ से थोड़ा सा अंदर, और वनी अगर आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस टेम्पल है सप्तशृंगी माता का। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 20 किलोमीटर होगा। और जस्ट 20 किलोमीटर वो होने के बाद एक और थोड़ा उससे आगे जाओगे ना तो कलवन करके एक गांव आता है, तो वहाँ पे हॉस्टल था। तो उस हॉस्टल में मैं था 1 साल, और वही यादें अभी ताज़ा हो गई कि भाई कुछ नहीं था यहाँ पे। ये बात होगी 2012-11 की, लेकिन तभी यहाँ पे इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज देखो तो भाई क्या डेवलपमेंट हुआ है, लिटरली भाई जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई ज़्यादा बढ़ गया है। बट विच इज़ वेरी गुड, होना भी चाहिए। और यहाँ पे मोस्टली सब लोग एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि यहाँ से जो वेजिटेबल्स और ये सब आता है ना, वो मोस्टली यहाँ से ही आता है, और लॉट में भर के निकलता है। जो कि मुंबई हो गया, मुंबई में जो वाशी का मार्केट है वो वहाँ यहाँ से मोस्टली सप्लाई होता है। तो ये सब काम एक्चुअली मैं भी कर चुका हूँ ना, जब अपने फार्म पे था ना तो मैं भी ये सब करता था, तो मुझे ये सब की नॉलेज तो वहाँ से आई। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सिटी नासिक, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मैं पहुंचा हूँ जवार, और जवार से करीब 2 घंटे की दूरी पे अपना घर है। और मैं इसी के साथ ये व्लॉग करता हूँ ख़त्म। और नासिक का ट्रिप बहुत ही मस्त था।